हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो रे डायग्राम बनते हैं उनको ज़रा समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इन दोनों मिरर के अंदर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, अवतल और उत्तल दर्पण के अंदर किरण आरेख जो होता है रे डायग्राम, उसके बनाने के लिए रूल्स यानी कि नियम कौन कौन से हैं। दोनों में सेम नियम होंगे। जो कॉनकेव के अंदर होगा वही कॉन्वेक्स के अंदर, यानी कि जो अवतल दर्पण में होगा वही उत्तल दर्पण में होगा। ठीक है, ये देखिए पहला नियम क्या है कि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, पहला नियम ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर ही गुजरेगी। दूसरा नियम बोल रहा है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर गुजर रही है तो रिफ्लेक्ट होकर सीधा निकलेगी। ये एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरा नियम बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सी पे जाके टकरा रही है तो वापस सी से होकर ही गुजरेगी। चौथा नियम बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पी से होकर गुजर रही है तो पी पे जाके टकरा रही है तो टकरा के दूसरी साइड से निकल जाएगी। ये चार नियम है। इन्हीं नियम के आधार पर जो है रे डायग्राम बनाना है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर में समझेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसका किरण आरेख बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अंदर सिचुएशन देखते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, कॉनकेव मिरर, उसके सामने 6 अलग अलग सिचुएशन है जिसमें इमेज बनती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है, उसके बाद सी से परे रखा जाता है, इसको सी और इन्फिनिटी के बीच में भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सी पर रखा जाता है, उसके बाद सी और एफ के बीच में रखा जाता है, फिर एफ पर रखा जाता है, फिर कहाँ पर रखता है, फिर पी और एफ के बीच में रखा जाता है। ठीक है, ये तीर का निशान बता रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के नज़दीक लेके जाएंगे, दर्पण के नज़दीक, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो है उसे दूर बनता चला जाएगा। एक एक करके इसका समझते हैं हम लोग। पहला सिचुएशन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में बिंब कहा जाएगा साइंस की भाषा में। ठीक है, कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पे रखा गया, अनंत पर। ठीक है, तो उसका इमेज, साइज और नेचर क्या होगा हम इस डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लिया ये हमने अनंत मान लिया। ठीक है, अब अनंत से रे ऑफ लाइट आप चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं से ही भेज दीजिए। कोई भी, आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने की, कोई भी दो रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब परावर्तन के बाद, आपस में एक दूसरे को काटना जरूरी है। जहाँ पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट गई ऊपर से और नीचे से, दोनों से रे ऑफ लाइट जाने के बाद यहाँ से टकरा के कहाँ से होकर गुजरी, फोकस से। तो मैंने क्या बताया था कि लाइट जब भी इसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से ही गुजरेगी, चाहे ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से जा रही है तो टकरा के कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से। तो एक दूसरे को काट कहाँ पर रही है, फोकस पर काट रही है, तो इमेज भी बनेगा फोकस पे। साइज कैसा दिख रहा है, एकदम बिंदु साइज बन रहा है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत बहुत छोटा, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें जो है इन 5 सिचुएशन में जो है इमेज हमेशा जो होता है कॉनकेव मिरर के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। अगला कहाँ है, सी से परे, सी से बियॉन्ड बोल सकते हैं इसको। और यूपी बोर्ड एनसी और जो है बिहार बोर्ड में इसको सी और इन्फिनिटी के बीच में बोला गया है। तो कोई भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको मैंने 3 अलग अलग तरीके से समझाया है। ऑब्जेक्ट अगर सी से परे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, देखिए ऑब्जेक्ट ये सी रहा, ये रहा सी से परे है। पहले रे ऑफ लाइट आप ला के पी पर छोड़िए, वो दूसरी साइड से निकल जाएगी, और फिर सी से बढ़ाइए और वापस उसी रास्ते चला जाएगा। कहाँ काट कहाँ रहा है, सी और एफ के बीच में। दूसरी सिचुएशन में भी देखिए सेम, मैंने दूसरी तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। रे ऑफ लाइट सीधा भेजा, एफ से होकर गुजारा, फिर सी से भेजा, वापस उसी रास्ते से भेजा। ठीक है, उस सिचुएशन में भी सी और एफ के बीच में काट रहा है। तीसरी सिचुएशन में देखिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट को भेजा, वो टकरा के एफ से होकर गुजर रहा है। दूसरा मैंने भेजा, वो पी से होते हुए, पी से टकरा के फिर दूसरी साइड से निकल रहा है, तभी वो सी और एफ के बीच में ही काट रहा है। तो आप देख रहे हैं तीनों सिचुएशन में इन्हीं नियम का यूज़ करके मैंने अलग अलग सिचुएशन में, तीनों सिचुएशन में मैंने तीनों में अलग अलग तरीके से मैंने बताया कि रे कैसे जाएगी और कैसे टकराने के बाद जो है रिफ्लेक्ट होगी तो एक दूसरे को कहाँ पे काटेगी। तो तीनों में देख रहे हैं सी और एफ के बीच में ही काट रहा है। ठीक है, तो कैसे भी तरीके से बना सकते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मकसद था कि आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। साइज कैसा है, इससे छोटा है, डिमिनिश्ड है, और हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है इसके अंदर, इस वाले सिचुएशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट अगर सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, साइज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। पहली सिचुएशन देखिए, सी पर है। ठीक है, मैंने रे ऑफ लाइट पी से गुजारी, वो टकरा के गुजरी, फिर एफ से गुजारा और टकरा के गुजरी, तो सी पर ही काट रही है। इसमें देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट सी पर है, तो रे ऑफ लाइट भेजा मैंने इसके पैरेलल, तो टकरा के फोकस से गुजरी। दूसरी मैंने रे ऑफ लाइट भेजी एफ से, वो टकरा के सीधे निकल गई। तो दोनों कहाँ पे काट रही है, सी पर ही काट रही है। और तीसरी मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें रे ऑफ लाइट को मैंने सीधा भेजा, वो एफ से होकर गुजर रही है। दूसरा मैंने पी पे बम्बार्ड किया। ठीक है, यहाँ पर पी पर मैंने इसको भेजा, यहाँ से पी से टकरा के दूसरी साइड से जा रही है, तभी वो सी पर ही काट रही है। आप देख रहे हैं तीनों सिचुएशन में मैंने जो इमेज बनाई है कहाँ पे बन रही है, उसका जो प्रतिबिंब बनाई है
जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें इमेज कहाँ बन रही है, सी पर बन रही है, साइज हमेशा सेम है और रियल और इन्वर्टेड है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वो उससे दूर तो बनता जा रहा है, यहाँ से इससे और दूर दूर बनता जा रहा है। पहले एफ पे था, फिर सी और एफ के बीच में हुआ, अब यहाँ पर सी पर बना, ठीक है, और साइज में भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन सी और एफ, यानी कि सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में रखा, रे ऑफ लाइट गई एफ से टकराते हुए गुजरी और दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने पी पर छोड़ी तो टकराते हुए गुजरी, तो काट कहाँ पर रही है, सी से परे काट रही है। इस सिचुएशन में देखिए रे ऑफ लाइट गई टकरा के एफ से होकर गुजरी और दूसरी रे ऑफ लाइट अगर हम एफ से छोड़ रहे हैं तो टकरा के फिर सीधे निकल रही है, तो काट कहाँ पे रही है, वहाँ पे वो फिर काट रही है, सी से परे ही काट रही है। तो आप किसी भी सिचुएशन को ले लो, यहाँ पे देख रहे हैं सी से परे ही कट रहा है, साइज कैसा बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है साइज में और रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। अब धीरे धीरे दूर होता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ पर है, ऑब्जेक्ट एफ पर है, रे ऑफ लाइट छोड़ी टकरा के फोकस से गुजरी, पहला ये वाला नियम तो फिक्स रखिए आप। दूसरा मैंने पी पर छोड़ा और टकराने के बाद सीधी ठीक इसके पैरेलल निकल गई, तो ये जो है रे ऑफ लाइट एकदम पैरेलल जा रही है। हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में कहीं आगे जाके वो जो है मिल जाएगी, तो हम उस जगह को मान लेते हैं अनंत पर, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पर। अब कितनी बड़ी होगी वो हमें नहीं पता, इसलिए हम मान लेते हैं बहुत बहुत बड़ी, इसलिए हाईली इनलार्ज बोला जाता है। और रियल और इन्वर्टेड जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट वाली सिचुएशन वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसको जरा समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है, पी और एफ के बीच में है, पी और एफ के बीच में है, ठीक है। अब देखिए इसका इमेज साइज और नेचर कैसा होता है, पी और एफ के बीच में है तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट गई, पहले तो फोकस से होकर गुजरी, दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने पी पर टकराई तो वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे जाने की, जाकर मिलने की संभावना इनकी नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इनको वर्चुअली यानी कि काल्पनिक रूप से, आभासी रूप से पीछे की तरफ मिलाएंगे। पीछे की तरफ जहाँ पे मिल जाएगा वहीं यहाँ पर इमेज बनेगा। तो वो इमेज जो है कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। साइज में कैसा हो रहा है, इससे बड़ा बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, नेचर में वर्चुअल और इरेक्ट, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, कॉनकेव मिरर के यूजेज जो होते हैं। सेविंग मिरर में हजामती दर्पण के रूप में, जो जहाँ पर हम जो नाई होते हैं दाढ़ी बनवाते हैं वहाँ पर होगा। सोलर कुकर में होता है, मैंने आर यहाँ पे लिखना भूल गया, सोलर कुकर में होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में होता है, ठीक है। और जो डॉक्टर होते हैं उनके इलाज में आँख, कान, नाक और दांत जो होते हैं इनके इलाज में जो है इनका यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। उसके बाद बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। इसमें दो ही सिचुएशन है, बहुत ईजी है, मैं समझा देता हूँ। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इसका इमेज साइज और नेचर कैसा होगा। ये है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, रे ऑफ लाइट गई टकरा के सीधे मुड़ गई, टकरा के मुड़ गई, लेकिन उसको हम वर्चुअली मिलाएंगे। कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। साइज कैसा होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज, बहुत हाईली डिमिनिश्ड है। और हमेशा इसमें दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है, तो दोनों सिचुएशन में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट दूसरे सिचुएशन में कहाँ पर है, इन्फिनिटी और पी के बीच में, अनंत और पी के बीच में। ये रहा इन्फिनिटी, ये रहा पी, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई टकरा के सीधे निकल गई है तो फोकस को काटते हुए गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ पर ये वाली बताई थी, सी वाली, कि सी से होकर गुजरेगी वापस उसी रास्ते जाएगी, तो मैंने यहाँ पर भी वही बताया। रे ऑफ लाइट गई टकरा के सी पर और वापस उसी रास्ते आ गई, तो यहाँ पे काटते हुए हम काल्पनिक रूप से मिलाएंगे वर्चुअली, तो कहाँ पे काटेगी, यहाँ पर पी और एफ के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी, पी और एफ के बीच में। साइज कैसा होगा, एकदम छोटा होगा, और उसकी नेचर कैसे होगी, आभासी तरह, सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में। एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है यूजेस के बारे में। रेयर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है, पूछा जाता है क्यों किया जाता है, पश्च दर्पण के रूप में, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि पीछे ही गाड़ियाँ आसानी से दिख सके। रियर व्यू मिरर, आप लोगों के पास, बहुत लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी, कार होंगी, बहुत लोगों ने देखा भी हो, कार के जो ड्राइवर होता है उसके बगल में ऊपर एक शीशा होता है, एक चौड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, वही रियर व्यू मिरर होता है, वही उत्तल दर्पण होता है, ताकि पीछे की उत्तल दर्पण में इमेज का साइज कैसा बनता है, छोटा, तो इसीलिए रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है, ताकि पीछे की गाड़ियाँ छोटे रूप में उसको बहुत सारी दिखाई पड़ जाएं और पता चल जाए पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, बड़ी छोटी। साइड मिरर के रूप में भी यूज होता है, जो गाड़ियाँ होती है उसमें मिरर होता है, उसमें भी ये साइड मिरर जो होता है वो भी उत्तल दर्पण ही होता है। स्ट्रीट लैंप, गलियों में जो लैंप लगे होते हैं वो लैंप में रोशनी ज़्यादा दूर तक फैले, इसलिए जो है ये स्ट्रीट लैंप के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि लाइट को क्या करता है, फैलाता है। और उसके बाद सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज़ किया जाता है दुकानों के अंदर, ये ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को सारा इसके बारे में समझा दिया अच्छे से, रे डायग्राम के बारे में। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।